हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं आपके लिए। चाहे आप आईटी में हो, चाहे बीसीए में हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे एमसीए कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। अगर आपने आईटी फील्ड ले रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप्स, नेटवर्क का एवोल्यूशन, नेटवर्क का यूज रियल लाइफ में, और मैं क्या बताऊँ आपको, और बेसिक कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में आते हो, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेटवर्क क्या होता है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क का मतलब सिंपल, अगर आपने दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रखा है उसे क्या कहते हैं, हम नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, नेट। जब मल्टीपल डिवाइस, जैसे कि आपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा, वो भी क्या है आपका एक टाइप का नेटवर्क। जैसे किस लिए कनेक्ट करोगे, जैसे डाटा शेयर करने के लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए, और इंटरनेट का यूज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपके घर का वाईफाई हो गया, स्कूल का कंप्यूटर लैब हो गया, और ऑफिस नेटवर्क हो गया। ये सब क्या है, नेटवर्क के एग्जाम्पल है। नेटवर्क में कौन कौन डिवाइस आता है आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर हो गया। सर अगर कोई आपसे पूछता है बताओ कि नेटवर्क में कौन कौन डिवाइस आते हैं, तो क्या बोलोगे आप, कंप्यूटर, सर्वर, राउटर और स्विच, मोबाइल, प्रिंटर, ये सब किस में आते हैं, आपके नेटवर्क के डिवाइस में आते हैं। अगर दो कंप्यूटर एक केबल से कनेक्ट हो जाए, क्या बोला मैंने, अगर दो कंप्यूटर को आपने एक ही केबल से कनेक्ट कर दिया तो ये भी क्या है, एक नेटवर्क है। ठीक है। अगर 10 कंप्यूटर को आपने एक स्विच से कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो बहुत ही बड़ा नेटवर्क बन गया। इस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हम पार्ट 2 की तरफ। अब देखने वाले हम नेटवर्क के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज, मतलब नेटवर्क के एडवांटेज देखेंगे और डिसएडवांटेज को देखेंगे। बेनिफिट देखो क्या होता है। अगर आपने नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रखा है तो क्या होगा, इससे डाटा शेयर कर सकते हो बिजली, एक फाइल सबके साथ शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, जैसे ईमेल, चैट, वीडियो कॉल के जरिए, रिसोर्स शेयरिंग, मतलब एक ही प्रिंटर का सब यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रखा है तो। उसके बाद टाइम से आपका टाइम बचता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। डिसएडवांटेज क्या है, वायरस स्प्रेड फास्ट हो जाता है, मतलब वायरस आ सकता है, सिक्योरिटी रिस्क होता है, मतलब किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया, सेटअप कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन जाता है। ठीक है। मोबाइल नेटवर्क पावरफुल है बट केयरफुल इसे यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब होता है मोबाइल नेटवर्क आपने कनेक्ट कर रखा है पर इसको आपको बहुत सावधानी से यूज करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं पार्ट 3 पर, जिसका नाम है नेटवर्क एवोल्यूशन। अब नेटवर्क एवोल्यूशन के बाद के नेटवर्क की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आया। ठीक है। तो अब बात करते हैं नेटवर्क एवोल्यूशन की। पहले क्या होता था, सिर्फ फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता, मतलब कि लेटर के जरिए। फिर उसके बाद क्या आएगा, टेलीफोन आया, टीवी आया, और अब क्या है आपके पास, इंटरनेट है। आज के टाइम में व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। सिर्फ नेटवर्क की वजह से ये सब पॉसिबल है। ठीक है। जितना भी आपका व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, ऑनलाइन क्लासेस है, वर्क फ्रॉम होम है, किसकी वजह से पॉसिबल है, नेटवर्क। अगर नेटवर्क ना हो तो इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है। सब कुछ खत्म। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो हम समझें। इंटरनेट ने दुनिया को कनेक्ट कर दिया, सब लोग आपस में कहीं भी है, आप लोग आसानी से किसी से बात कर सकते हो। इसको कहते हैं हम नेटवर्क सेंट्रिक वर्ल्ड। रियल लाइफ में ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, डिजिटल पेमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया, नेटवर्क ने लाइफ को क्या बना दिया, आपकी ईजी बना दिया। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे होता है, जब एक डिवाइस दूसरे को मैसेज करता है। क्या करेगा, जब एक डिवाइस दूसरे को मैसेज, सेंडर कौन को, जैसे अगर आपने किसी को मैसेज किया तो आप सेंडर, जिसने आपके मैसेज को रिसीव किया वो क्या है, रिसीवर, और जिसके थ्रू भेज रहे हो, अगर आपने व्हाट्सएप से भेजा तो क्या है, वो मीडियम है। तो जो रूल्स फॉलो होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, सेम रूल फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर आपका मैसेज ना आया तो आप या तो आपका नेटवर्क स्लो हो सकता है, डाटा लॉस हो गया आपका, या डिले हो गया। इसलिए नेटवर्क को प्रॉपर्ली डिजाइन किया जाता है। अगले चलते हैं हम नेटवर्क एज ए प्लेटफॉर्म। पार्ट 5 क्या है आपका, नेटवर्क एज ए प्लेटफॉर्म। इसको आसानी समझेंगे। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेटवर्क एज ए प्लेटफॉर्म। पहले अलग अलग नेटवर्क होता था, आपको पता है, फोन हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया। अब सब एक ही नेटवर्क पर आ गया है। इसको कहते हैं हम कन्वर्ज नेटवर्क, मतलब कि अब सभी क्या है, एक ही पे पॉसिबल है। एग्जांपल, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, डाटा ट्रांसफर, सब एक ही नेटवर्क पे आपको पॉसिबल। वीडियो कॉल भी कर सकते हो, वॉइस कॉल भी कर सकते हो, और डाटा ट्रांसफर किसी को आप इजीली कर सकते हो। तो क्या है, सभी एक ही पे पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क के 4 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। पहला, फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब कि नेटवर्क फेल ना हो। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, नेटवर्क फेल ना हो। दूसरा, स्केलेबिलिटी का मतलब इजीली एक्सपेंड हो। और क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, फास्ट स्पीड। और चौथा, सिक्योरिटी, मतलब डाटा सेफ रहे। वहाँ आगे चलते हैं। अब देखिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है। चाहे बीटेक करो, चाहे बीसीए करो, चाहे एमसीए करो, या कोई से भी फील्ड में हो। ठीक है। आप ये सवाल हर इंटरव्यू में पूछा जाता है बच्चे से, टाइप ऑफ नेटवर्क। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से सुन लेना, लिसन केयरफुली। ठीक है।
अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए हो, अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो, आपने लाइक किया कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब किया कोई दिक्कत नहीं है, बस इस अच्छे सुन लीजिए क्योंकि ये पेपर में भी आता है। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाओगे IT फील्ड के रिलेटेड तो ये आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ नेटवर्क। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस मॉड्यूल का, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं हम टाइप ऑफ नेटवर्क। पहला होता है LAN, दूसरा LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है MAN का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा होता है आपका WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, चौथा होता है PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद होता है आपका SAN का मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, छठा होता है आपका VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब इनको डिटेल में समझते हैं। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका यूज हम करते हैं स्मॉल एरिया, एग्जांपल आपका स्कूल और होम के लिए कर सकते हैं। MAN का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका यूज कर सकते हो आप सिटी लेवल नेटवर्क में। और तीसरा होता है WAN, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, इसका यूज कर सकते हो आप लार्ज एरिया से कंट्री या वर्ल्ड में। आपको पता होता है इंटरनेट क्या है, बिगेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क। चौथा होता है PAN पर्सनल, इसकी फुल फॉर्म में पूछ सकता है, PAN की फुल फॉर्म तो क्या बोलोगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है, सिर्फ एक पर्सन को डिवाइस को दूसरे से कनेक्ट करनी। जैसे एग्जांपल मोबाइल को आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है, या आपने अपने लैपटॉप को वायरलेस माउस से कनेक्ट कर रखा है, या मोबाइल से अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से अपने दूसरे को इंटरनेट दे रहे हो, जिसका रेंज 1 से 10 मीटर तक होता है, उसको हम PAN का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। PAN का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब हम करते हैं SAN का मतलब फुल फॉर्म होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्या होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क सिर्फ स्टोरेज के लिए होता है, मतलब अगर आपको डाटा को स्टोर करना है तो आप SAN का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे लार्ज कंपनी में डाटा सर्वर हो गया, डाटा सेंटर हो गया, इसमें डाटा फास्ट एक्सेस होता है, सिक्योर स्टोरेज मतलब डाटा का क्या होता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है वो। VPN मतलब क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। VPN का मतलब है सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन। क्या होता है, सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन। VPN का मतलब क्या होता है, सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन, ठीक है। और एग्जांपल ऑफिस का डाटा घर से एक्सेस करना, प्राइवेट ब्राउजिंग, ठीक है, ये सभी इसके एग्जांपल है। तो हमने समझ लिया डिटेल से टाइप ऑफ नेटवर्क। प्लीज़ अच्छे से करके जाना। अगर आप मेरी वीडियो को पेपर से 1 दिन पहले देख रहे हो, 2 दिन पहले देख रहे हो, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, तो प्लीज़ टॉपिक कर लेना टाइप ऑफ नेटवर्क। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके पेपर में आएगा इन द फॉर्म ऑफ MCQ, इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव आंसर, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो प्लीज़ वो कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।